अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ब्रूफन टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि ब्रूफन टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ब्रूफन टैबलेट ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी प्लस एंटीपायरेटिक मेडिसिन है और ये टैबलेट सिरप और क्रीम के फॉर्म में अवेलेबल है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ टैबलेट के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपको ब्रूफन सिरप या फिर क्रीम के ऊपर वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और ब्रूफन टैबलेट जो है ये 3 तरह की होती है। एक होती है 200 मिलीग्राम और एक होती है 400 मिलीग्राम और एक होती है 600 मिलीग्राम। और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है आइबुप्रोफेन। ये था ब्रूफन टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप ब्रूफन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ब्रूफन टैबलेट को आप इन्फ्लामेशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में किसी जगह पर स्वेलिंग हो गई हो या फिर अगर आपकी बॉडी में रेडनेस हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में आप ब्रूफन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ब्रूफन टैबलेट को आप हेडेक में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके सर में दर्द है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ब्रूफन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको माइग्रेन में भी यूज़ कर सकते हैं। माइग्रेन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके आधे सर में दर्द रहना शुरू हो जाती है। सो अगर किसी शख्स के आधे सर में दर्द है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ब्रूफन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ब्रूफन टैबलेट को आप फीवर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बुखार है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ब्रूफन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ब्रूफन टैबलेट को आप मसल पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पट्ठों में दर्द है या फिर आपके पट्ठों में खिंचाव पड़ता है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ब्रूफन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ब्रूफन टैबलेट को आप बैक एंड लोअर बैक पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कमर में दर्द है या फिर आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ब्रूफन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ब्रूफन टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको टोथेक में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके दांतों में दर्द है या फिर आपके मसोड़ों में दर्द है या फिर आपके मसोड़ों में स्वेलिंग है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ब्रूफन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ब्रूफन टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको पोस्ट ऑपरेटिव पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स का कोई ऑपरेशन हुआ हो या फिर आपकी कोई सर्जरी हुई हो और उसके बाद आपको दर्द हो रही हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप ब्रूफन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ब्रूफन टैबलेट को आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जोड़ों में जो कार्टिलेज होती है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जोड़ों में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और आपके जोड़ों में रेडनेस हो जाती है और उनमें दर्द रहना शुरू हो जाती है। सो अगर किसी शख्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ब्रूफन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ब्रूफन टैबलेट को आप रोमाटॉइड आर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। रोमाटॉइड आर्थराइटिस जो है ये भी आपके जोड़ों की ही दर्द है और इसमें भी यही होता है कि आपके जोड़ों में स्वेलिंग हो जाती है और आपके जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाती है। सो अगर किसी शख्स को रोमाटॉइड आर्थराइटिस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ब्रूफन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ब्रूफन टैबलेट को आप डिसमेनोरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। डिसमेनोरिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो ख़वातीन में होती है और इसमें ये होता है कि उनके जो पीरियड्स होते हैं वो बहुत पेनफुल हो जाते हैं। सो अगर आपके पीरियड्स जो हैं वो पेनफुल हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप ब्रूफन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ब्रूफन टैबलेट जो है ये एक पेन किलर मेडिसिन है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी जगह पर दर्द हो रही हो तो फिर इस कंडीशन में आप ब्रूफन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इसके यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 200 मिलीग्राम की जो टैबलेट है ये आप एक टैबलेट दिन में 3 से 4 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और इसकी 400 मिलीग्राम की जो टैबलेट है ये भी आप दिन में 3 से 4 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह 600 मिलीग्राम की जो टैबलेट है ये भी आप दिन में 3 से 4 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और इस टैबलेट की जो मैक्सिमम डोज है वो आप एक दिन में
30 to 100 मिलीग्राम तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में यूज़ किया जाता है सिरप, और सिरप पर मेरी अलग से वीडियो बनी है, ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये पहले और सेकंड ट्राइमेस्टर में कैटेगरी सी में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये कैटेगरी डी में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन थर्ड ट्राइमेस्टर में और भी सेफ़ नहीं है। सो प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो इस टैबलेट को यूज़ कर सकती हैं, मगर डॉक्टर के मशवरे के साथ। यही थी इसकी डोज़। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप ब्रूफन टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। ब्रूफन टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है, और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है, और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं, और आपके पेट में दर्द हो सकती है, और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है, और आपके सर में दर्द हो सकती है, और आपका स्टमक अपसेट हो सकता है। सो यही थे ब्रूफन टैबलेट के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।